मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 428वीं कक्षा, 7वें अध्याय के प्रथम पाद के 11 सूत्र हो चुके हैं। पूछना है कुछ? अच्छा जी, नेदम अभिसूरकः। इस सूत्र में इस सूत्र से जो ए भी अमी भी में जो उदाहरण है वो ये सूत्र नहीं बनाए तो क्या होगा? वो बहुवचने झल्ले तो सब लगेंगे ही। बहुवचने झल्ले लगेंगे और अतो भी से ऐस नहीं लगेगा, ये कहना है। अकारांत होते ही अतो भी से ऐस ये लगेगा, क्योंकि अकारांतों को ये ले लेगा, क्योंकि बहुवचन झल्लेत में वो झलादि सुख मांगता है, ठीक है ना। तो झलादि सुख तो और ही मिल जाएंगे उसके लिए। अतो भी से इसको क्या मिलेगा? केवल भिस मिलेगा। तो जिसका क्षेत्र छोटा होता है वो बड़े वाले क्षेत्र का अपवाद बन जाता है, क्योंकि अतो भी से ऐस तो वृक्ष ही प्लक्ष ही, यहाँ जो है बहुवचन झल्ले तो यहाँ भी लग रहा है वृक्ष ही प्लक्ष ही में। जो बात यहाँ थी वही वहां पर भी है। वृक्ष भिस और प्लक्ष भिस, जब ये स्थिति है तो बहुवचन झल्ले प्राप्त हो रहा है या नहीं? यहाँ भी तो प्राप्त हो रहा है। तो जैसे यहाँ इसने अपवाद के रूप में आकर के और वहां भिस को ऐस कर दिया, ऐसे ही ए भी अमी भी यहाँ पर भी भिस को ऐस की प्राप्ति होने लगेगी, अगर रोका नहीं जाएगा तो। रोकने के बाद अब लगेगा बहुवचने झल्ले। अच्छा, अमी भी जैसे अमी भी में तो मुख्य एतैत बहुवचने वो तो इसी के लिए बनाया गया है। बाद में लगेगा, वो तो बाद में लगेगा। पहले हम बहुवचन झल्लेत को लगा लेंगे। और वैसे भी दिख रहा है हमें कि हम दीर्घ ईकार कर रहे हैं अमी भी में। तो दीर्घ ईकार दीर्घ स्वर को ही तो होगा। तो दीर्घ स्वर कब बनेगा? जब बहुवचन झल्लेत एकार कर देगा। एकार को दीर्घ माना गया है, 2 मात्रा का, तो 2 मात्रा का ई आ गया उसमें, ठीक है ना। जहां पर एक मात्रा का कोई स्वर होता है तो वहां पर फिर एक मात्रा यह उकार ही उकार होता है, वहां अदसो शेर दादू दो महा, तो वहां उकार होता है। जैसे अमुष्मयी, अमुष्मयी में ह्रस्व उकार हुआ ना। क्यों? क्योंकि ह्रस्व आकार था इसलिए। अब एकार 2 मात्रा का है तो उसको दीर्घ ईकार हो गया अमी भी। तो पहले उसको लगाएंगे, उसके बाद फिर ईकार करेंगे। तो ये भिस का तो पूरा हो गया था। आगे अब अन्य सूत्र आ रहे हैं। पीछे से जो प्रकरण चला था अतो भिस ऐस, तो अतः यहां से अभी चल रहा है, अकारांत ही लेने हैं आगे भी। तो सूत्र है टांगसी ngसामी नात्स्याः। टांगसी ngसाम षष्ठी बहुवचनांतम, इनात्स्याः प्रथमा बहुवचनांतम। जितने स्थानीय हैं उतने आदेश हैं, यथासंख्य हो जाएगा। बहुत सरल अर्थ है। अकारांत ऊपर से पीछे से आ रहा है अतः, तो अकारांतात् अंगात उत्तरेषाम टांगसी ngस इत्येतेषां स्थाने इन आत् स्य इत्येते आदेशाः यथासंख्यम भवन्ति। सभी अनेकाल आदेश हैं तो पूरे के स्थान में होते चले जाएंगे।
जैसे वृक्ष, प्लक्ष, इन्हीं दो के उदाहरण दिए हैं। इसमें बहुत सारे उदाहरण बनेंगे, इसके बहुत व्यापक सूत्र है। तो टा प्रत्यय आया, टा को इन आदेश। और जब आदेश करते हैं किसी के स्थान में तो अनुबंध हटाने की प्रक्रिया को नहीं करते हैं, ठीक है ना, आवश्यकता ही नहीं है। अनुबंध जब हटाते हैं जब उसका प्रयोग करना हो। यहां तो पूरा ही बदल देना है, तो क्या अनुबंध हटाएंगे। किसी वस्त्र को कोई गंदा हो गया मान लो, और हम जब पहनते हैं तो उसको साफ करके ही तो पहनते हैं, शुचि करके तब उसको धारण करते हैं। लेकिन यदि हमें उस गंदे वस्त्र को फेंकना होता है तो फेंकते समय साफ करेंगे कि नहीं नहीं गंदा नहीं फेंकना, इसको साफ करो पहले, है ना, तब फेंकना। तो यहाँ फेंकना ही तो है भाई, पूरा ही बदल देना है, एक और लाना है उसके स्थान पर। तो कि नहीं पहले अनुबंध हटाओ। क्योंकि अनुबंध सब प्रयोजन होते हैं। अब हमने टकार को हटा तो दिया, टा को, ठीक है, आ रह गया, तो टित करके हमने किया क्या, क्या किया, कौन सा सूत्र लाए टित करने के बाद, लाए कुछ, कुछ भी नहीं, हटाना ही, उसको बदलना है पूरा, तो बदल दिया। ऐसे ही ngसी और ngस में भी घटा लेना। तो ये हो गया गुण होकर के वृक्षेण प्लक्षेण। ऐसे ही ngसी का आत हो गया तो वृक्षात प्लक्षात, अकः सवर्ण दीर्घ। ngस के स्थान पर स्य हो गया, वृक्षस्य प्लक्षस्य। बस बहुत सरल सूत्र है। ठीक इसी प्रकार से अगला सूत्र भी है। अब उसको अलग से क्यों पढ़ा गया, इसी में क्यों नहीं जोड़ दिया गया nge को, क्योंकि उसको आगे ले जाना है। तो ngeर यह, nge षष्ठी क्वचनांतम, यह प्रथम क्वचनांतम। अब ये nge का भी षष्ठी में nge ही बनेगा, और सप्तमी का जो ngi प्रत्यय है उसका क्या बनेगा षष्ठी में, उसका भी nge बनेगा। दोनों का एक जैसा ही होता है। तो यहाँ पर कौन सा माना जाएगा, चतुर्थी का एक वचन। तो अकारांतात् अंगात् उत्तर से ङेः स्थाने य आदेशो भवति। तो वृक्ष प्लक्ष आदि शब्द हैं, यहाँ पर ङे प्रत्यय ला करके जब यह आदेश हो जाएगा, ये भी अनेकाल है, तो यह आदेश पूरे के स्थान में करके पूरा। इसमें क्या है, वैसे तो अनुबंधों की गिनती नहीं होती है, वर्णों की संख्या को बढ़ाने में अनुबंध की गिनती नहीं की जाती है तो एक ही वैसे भी। तो यहां जब यह आदेश हो गया तो उस अवस्था में ये हो गया न्यायाधीश, तो अतो दीर्घो यही, उसके आगे अति दीर्घो ये लगाएंगे, यहाँ पर सुपीच लगाएंगे। अतो दीर्घो ये तो वहां लगता है, जैसे पठामी, गच्छामी, वदामी इत्यादि। तो सुपीच से यहाँ दीर्घ करके वृक्षाय प्लक्षाय। यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है, वैसे तुम्हारे अंदर तो नहीं उठेगा अभी, लेकिन जब हम पढ़ लेते हैं व्याकरण तो वहां एक प्रश्न उठेगा कि वृक्ष शब्द को ही ले लें और nge प्रत्यय किया हमने, तो वृक्ष का जो अकारांत तत्व है, अकारांत होना, इसके कारण से nge को यह आदेश किया गया या नहीं। nge को यह करने में अकारांत होना यही तो भूमिका निभा रहा है। अब उस यह ने क्या किया कि यह ने आकर के उसके अकारांत तत्व को ही बिगाड़ दिया, यह नहीं हुआ है। सुपीच सुपीच दीर्घ कर रहा है तो अकारांतता तो नहीं रही ना अब। तो कोई किसी का उपकार कर रहा हो और उपकृत व्यक्ति उस उपकार करने वाले की हानि करेगा, लोक में हम देखते हैं तो ऐसा नहीं होता।
करता है तो उसको बुरा मानते हैं, और उसे क्या कहते हैं हम? कृतघ्न। कृतघ्न। तो ये तो सूत्र फिर कृतघ्न हो गया ना सुपीछे। जिसके कारण से यह आया, वही यह आकर के उसकी अकारांतता का विघात करने लगे, तो ये ठीक नहीं है, न्याय्य नहीं है। तो लोक के ही आधार पर इसी नियम को लेते हुए एक परिभाषा भी बनाई गई। बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है कि सन्निपात लक्षणों विधि ही, बोलो आगे अगर किसी को याद है तो, सन्निपात लक्षणों विधि अनिमित्तम तद विघातस्य। सन्निपात लक्षण विधि, किसी के निकट आने के बाद, सन्निपात क्या होता है? निकट आना, उसके समीप में आ जाना। ऐसी कोई विधि हुई, कौन सी हुई? ने को या करना। तो ऐसी विधि क्या होती है फिर? अनिमित्तम तद विघातस्य, वो उसके विघात का निमित्त नहीं बनती। जिसके कारण से वह विधि हुई है उसके विघात का निमित्त नहीं बनती। अकारांत के कारण से ये या आया, तो ये या उसके अकारांतता का विघात नहीं करेगा। तो इस परिभाषा से यहाँ दीर्घ नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये सूत्र है यहाँ है, और ये या आदेश कर ही रहा है, तो आदेश तो हो गया, लेकिन दीर्घ नहीं होना चाहिए। अब यही तो नियम होगा, क्योंकि परिभाषा लगा करके तो हम कोई कार्य करते हैं, नहीं करते हैं, तो हम सूत्र को रोकेंगे। सूत्र व्यर्थ हो रहा है तो होने तो हम क्या करें? भाई नियम तो यही है, ये लोक के नियम को क्यों तोड़ रहा है सूत्र? तो हम देखते हैं कि पाणिनि स्वयं भी तो ऐसा कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं ऐसा स्वयं? एक सूत्र जो है याद आ रहा होगा कि कष्टाय क्रमणे, याद आ रहा है नहीं? तो उन्हें कष्टाय को बोलते हुए जब कष्ट नहीं हो रहा है, तो हम क्यों कष्ट करें यहाँ? हम क्यों नहीं कष्ट करेंगे यहाँ पर? उन्हें हो रहा है कोई कष्ट? कष्टाय क्रमणे सूत्र बोल दिया कि नहीं? तो कष्टाय क्रमणे में दीर्घ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं वो स्वयं? तो हम क्यों नहीं करेंगे? हम भी करेंगे फिर। तो देखो ऐसे जो सूत्र आते हैं कि इधर परिभाषा भी हमें दिखाई दे रही है, और लोक का नियम उसमें उसको बलवान भी बना रहा है परिभाषा को, कि वास्तव में बात तो सही है। लेकिन हम देखते हैं कि पाणिनि स्वयं ही ऐसा कर रहे हैं कि परिभाषा से जो नियम निकल रहा है उसको वो नहीं स्वीकार कर रहे अभी। तो ऐसी बहुत सी परिभाषाएं मिलेंगी, मैंने पीछे ही बताया था एक बार, ये परिभाषाएं फिर वो अनित्यता की श्रेणी में आ जाती हैं। काम तो करेंगी वो, नियम गलत नहीं है लोक में, ठीक है ना? नियम गलत नहीं है, वो नियम तो ठीक है, लेकिन नियम ठीक होने पर भी अनित्यता में रखेंगे उसको, सर्वत्र लागू नहीं होता है। सर्वत्र लागू नहीं होता है। समाज में भी क्या सारे नियम निभाते हैं? कृतज्ञ लोग नहीं होते हैं क्या? तो कृतज्ञों को क्या परमात्मा संसार से बाहर कर देगा? तो हम यूं भी कह सकते हैं कि जब लोक के ही आधार पर व्याकरण है, लोक जैसा ही व्याकरण है, तो लोक में तो दोनों प्रकार के लोग होते हैं, कृतज्ञ भी हैं, कृतज्ञ भी हैं। तो सूत्र भी कृतज्ञ बन सकते हैं, नहीं कुछ भाई लोक के आधार पर है तो ठीक है, कृतज्ञ मान लो उसको, कोई आपत्ति नहीं है। तो हम ये कहेंगे कष्टाय क्रमणे सूत्र के आधार पर सन्निपात लक्षण विधिरण निमित्तम तद्विघात से ये परिभाषा अनित्य है, इसलिए सुपीछा से दीर्घ हो जाएगा। चलो प्रसंग आ गया था, मैंने बताया उसके लिए। आगे सर्वनामना हस्मई, अब ये अपवाद बन जाएगा पूर्ण रूप से इसका। सर्वनामना पंचम में कुछ नान्तम स्मयी प्रथम कुछ नान्तम। अब अतः तो पीछे से आ ही रहा है, तभी तो अपवाद बनेगा। तो अकारांतात् सर्वनामनः उत्तरस्य ङेः स्थाने स्मयी आदेशो भवति, ठीक है ना? यहाँ स्मयी हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि यह की प्राप्ति हो रही थी, अकारांत तो यहाँ भी लिए गए हैं। तो सर्व शब्द तो सर्व या विश्व, ये तो स्वरूप से ही अकारांत है, और यद और तद जो उदाहरण दिया है यस्मय और तस्मय, ये बन जाते हैं अकारांत त्यदादि नाम को लगाने के बाद।
तो इसमें आदेश हो गया, और कोई कार्य है नहीं यहाँ पर। सर्वस्मयी विश्वस्मयी, यहाँ सुप पीछे लग नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ आदि सुप नहीं है। और सर्वनाम ये है ही, सर्वादीनि सर्वनामानि से सर्वनाम संज्ञा होती ही है। आगे देखो, ङसिंह स्मात् स्मिनौ, ङसिंह षष्ठी द्विवचनान्तम, स्मात् स्मिनौ प्रथमा द्विवचनान्तम। यहाँ दो प्रत्यय लिए गए, ङसी और ङी। तो इस तरह से जो प्रसंग अभी चल रहा था ङे प्रत्यय का, वो तो दो सूत्रों में ही समाप्त हो गया। अब ये अन्य प्रत्यय आए, ङसी और ङी। अकारांत सर्वनाम यहाँ भी ले जाएंगे, तो अकारांतात् सर्वनाम्नः उत्तरयोः ङसि ङि इत्येतयोः स्थाने स्मात् स्मिन् इत्येतौ आदेशौ यथासंख्यम भवतः। तो सर्व शब्द और विश्व शब्द ये तो अकारांत हैं ही, तो ङसी के स्थान पर स्मात् हो गया, तो सर्वस्मात्, विश्वस्मात्। ऐसे ही यद, तद और किम, किम का किमः से का आदेश करने के बाद अकारांत बनता है, यद और तद तेदादि नामः से अकार आदेश करके तब अकारांत बनते हैं। तो यस्मात्, तस्मात्, कस्मात्, इसमें यद और तद में जब अकार हम करते हैं तेदादि नामः से, तो अतोगुणे को लगाना आवश्यक है, क्योंकि दो अकार बन जाते हैं ना फिर, तो अतोगुणे को लगाएंगे। ऐसे ही ङी के स्थान पर भी सर्वस्मिन, विश्वस्मिन, यस्मिन, तस्मिन, कस्मिन, सभी सर्वनाम संज्ञक हैं शब्द ये। तो इस प्रकार से सर्वनाम के रूप एक अलग प्रकार से ही चलते हैं, क्योंकि ये आदेश अन्य कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे, स्मात् और स्मिन, और आगे भी सूत्र आ रहा है, ये केवल सर्वनाम शब्दों में ही होते हैं। इसमें भी ऐसा ही था। तो हैंग हो रहा है क्या? कनेक्शन पूरा नहीं आता? क्यों हैंग हो रहा है क्या? हम्म, तेजस्विनी, जी। आवाज आ रही है? जी। चलो आगे देखते हैं। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा, पूर्वादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम, नवभ्यः पंचमी बहुवचनांतम वा अव्ययपदम। यहाँ पर पूर्व आदि ऐसे कह करके इन्होंने संकेत दिया, तो पूर्व ये कहां से लिया जाएगा? इधर हम देखते हैं कि कुछ सूत्र ऐसे आते हैं जहां सर्वनाम संज्ञा का प्रकरण है, वहां सूत्र जहां प्रारंभ हुए हैं ना, पूर्व, पूर्व, नहीं नहीं, हाँ, पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम, कितने आ गए इसमें? पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, 7 आ गए ना? 7 ये हो गए। फिर उसी के आगे है समज्ञाति धनाख्यायाम, ये स्व शब्द आ गया, 8 हो गए। फिर अंतरम बहिर्योगोपसंव्यानयो हो, 1 ये आ गया, 9 ये हो गए। तो 9 तो आ रहे हैं, बड़ी अच्छी गिनती हो रही है। लेकिन एक समस्या उठेगी यहाँ पर, एक प्रश्न ये उठेगा कि यदि हम इनको लेते हैं और इधर अनुवृत्ति आ रही है सर्वनाम की, कि सर्वनाम संज्ञक पूर्व आदि, ऐसा ही तो अर्थ करेंगे फिर हम। तो इनकी सर्वनाम संज्ञा इन सूत्रों से कहां हो रही है? क्या बिना किसी प्रत्यय के आगे आने पर हो रही है, या कि प्रत्यय के आगे आने पर हो रही है? तो ऊपर से आ रहा है जैसी, विभाषा जैसी चल रहा है ना,
तो जस प्रत्यय परे रहते इनकी सर्वनाम संज्ञा है, और जस प्रत्यय यदि नहीं है तो सर्वनाम भी नहीं है, ये यही तो कहा जाएगा। इन सूत्रों को लेते हैं तब की बात हो रही है। तो उस अवस्था में फिर ये ngसी और नी कहाँ से आएंगे? इनके परे रहते सर्वनाम कैसे बोलेंगे फिर? इनको ये बाधा पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो इसलिए सर्वादि गण में जो आ रहे हैं, ये सर्वादि गण है ना, सर्वादीनि सर्वनामानि, तो सर्वादि गण में भी ये सूत्र हैं। सर्वादि गण में ये सूत्र इसलिए हैं कि सर्वादि गण में पढ़ करके पाणिनि ने एक तो काम ये किया कि इन शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है, लेकिन सर्वनाम संज्ञा होने के बाद सर्वनाम को मान करके होने वाले कार्य, ठीक है ना, उसमें जस प्रत्यय पर रहते विकल्प कर दिया गया है। जस प्रत्यय पर रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हुई इनकी, लेकिन अन्यत्र जस प्रत्यय पर रहते सर्वनाम संज्ञा विकल्प से हुई। दूसरा उनका अर्थ भी वहां पर दे दिया गया है, जैसे व्यवस्थायाम, असंज्ञायाम, अज्ञाति धनाख्यायाम और बहिर्योगोपसंज्ञानयो, ये साथ में उनके अर्थ भी जोड़ दिए गए हैं कि इन इन अर्थों में विकल्प से होती है। तो अन्यत्र तो फिर रहेगी ना, अन्यत्र रहेगी तो उस अवस्था में, क्योंकि गण में पढ़ दिया गया है सर्वादीनी में, गण के अंतर्गत, तो गण में जो आ रहे हैं वो लिए जाएंगे यहाँ पर। उसमें पता कैसे लगा कि हम गण वाले लेंगे, हम सूत्र जो पढ़े हैं इधर वो नहीं लेंगे? ऐसा क्यों? इसका निश्चय कैसे होगा? इसका निश्चय हो रहा है नवभ्यः शब्द से। अगर हम सूत्र वाले ही लेते हैं तो सूत्र में तो अंतरम बहिर्योग संव्यान योग गंती पूरी हो गई, 9 हो तो गए, तो पूर्वादि कह करके भी काम चल जाता, नवभ्यः कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। भाई अगर 9 से अधिक आ रहे हो तभी तो संख्या काम करेगी, तो 9 से अधिक आ रहे हैं ये बात कहाँ घटेगी? गण में जा करके, क्योंकि वहां पर फिर आगे भी चलते रहेंगे अगर हम रोकेंगे नहीं तो, इससे पता लगता है। तो इस तरह से अब सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि पूर्वादिभ्य नवभ्य अर्थात गणपठितेभ्य सर्वनाम न उत्तरयो ngसिंयो स्थाने स्मात् स्मिन् इत्येतौ आदेशो विकल्पेन भवतः। तो इस तरह से जिस पक्ष में ये आदेश नहीं होंगे उस पक्ष में जैसे अन्य शब्दों के रूप बनते हैं वैसा इसका बन जाएंगे। तो पूर्वस्मात्, पूर्वस्मिन् ये आदेश हो गया, पूर्वात् पूर्वे यहाँ नहीं हुआ तो बालक के समान चलेंगे रूप। ऐसे ही परस्मात् परस्मिन्, परात् परे, अवरस्मात् अवरस्मिन्, अवरात् अवे अवरे, दक्षिण का दक्षिणस्मात्, दक्षिणस्मिन्, दक्षिणात् दक्षिणे। ऐसे ही आगे देख लेना, उत्तर, अपर, अधर, स्व और अंतर, ये शब्द हैं। तो दूसरे पक्ष में टांग सिंह असामीनास्या, क्योंकि वहां पर ngसी भी आ गया है, नी नहीं है वहां पर, तो नी में तो गुण हो जाएगा आद गुण से दूसरे पक्ष में। अब यही 9 शब्द, इनका तो निर्णय यहीं पर हो चुका है, इसकी अनुवृत्ति आगे नहीं ले जाएंगे इन 9 शब्दों की, लेकिन आगे जो सूत्र है ये लग रहा है ये सारे ही सर्वनामों को लेगा। जैसे कि पीछे सर्वनाम न स्मयी और ngसिंह स्मात् स्मिनौ, ठीक उसी श्रेणी का जसः शी। अब ये बीच में कैसे आ गया था? बीच में इसलिए आ गया ngसिंह का प्रकरण चल पड़ा। अगर इसको हम 3 सूत्रों के इनके बाद जसः शी भी बोलते हैं, उसके बाद पूर्वादिभ्य नवभ्य बोलेंगे, तो वहां ngसिंह दोबारा बोलना पड़ता नहीं फिर, इसलिए वो बीच में आ गया उधर। तो जसः षष्ठे क्वचनांतम शी लुप्त प्रथमांत निर्देश। लुप्त प्रथमांत न माने इसको, प्रथमांत ही मान लें तो क्या आपत्ति है? नदी नद्यो नद्या नहीं चलते हैं रूप, नदी ऐसे ही शी हल्ङ्याभ्यो दीर्घासु तस्य प्रयुक्तम है। गुरुजी अत्र आबन्तं नास्ति, अतः शीः भविष्यति। हाँ, क्योंकि ये ण्यंत नहीं है। वहां है हल्ङ्याभ्यो, ण्यंत और आबंत, ये तो शी है, यहाँ कहाँ नी आया है किसी से।
तो शी ही बनता फिर विसर्ग आते। तो अकारांतात् सर्वनाम्नः अंगात् उत्तरस्य जसः स्थाने शी आदेशो भवति। अब शी आदेश करके यहाँ सर्व विश्व आदि जो शब्द हैं अकारांत हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे, फिर गुण हो जाएगा। अच्छा, यहाँ यदि हम दीर्घ ईकार न रखें और ह्रस्व शी कर दें तो क्या आपत्ति है? कोई बाधा आ सकती है क्या? हम दो मात्रा का क्यों पढ़ें? एक मात्रा का भी तो पढ़ सकते हैं, जैसा हर्षी, बस। आगे भी तो आएगा कि जैसे हर्षी, आगे आगे आएगा, वो तो आ चुका ना। अच्छा, आएगा अभी, हाँ। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ह्रस्वीकार पढ़ देंगे, गुण होकर के सर्वे विश्व ये के सारे बन ही जाएंगे। यद तद किम इत्यादि में भी आकारांत बना करके। तो दीर्घ जो पढ़ा गया है वो यहाँ तो नहीं हमें दिखाई देगा उसका प्रयोजन, लेकिन आगे जैसे नपुंसकाच सूत्र आ रहा है वो भी तो करेगा यही शी आदेश। तो कुछ शब्द ऐसे होंगे, जैसे हम त्रपु शब्द को ले लें या मधु शब्द को ले लें, तो क्या बनता है द्विवचन में? मधु मधुनी बनता है कि नहीं नुमागम करने के बाद? ये कोची व्यक्त हो, तो नुमागम जब करेंगे तो उस अवस्था में अगर ह्रस्व विकार होगा तो फिर मधुनी ऐसे कैसे बोलेंगे? वहां इसका प्रयोजन दिखाई देगा हमें दीर्घ ईकार पढ़ने का। तो ये हो गया। अब यहां तक जो सर्वनामना स्मयी से सर्वनामना की अनुवृत्ति चली थी, तो यहाँ 4 सूत्रों तक ही ये समाप्त हो गया। अब सर्वनाम से कोई संबंध नहीं रहा। तो अब क्या होंगे? व्यक्तिगत नाम। ये क्या थे? सर्वनाम। ये सबके नाम थे। तो व्यक्तिगत होता ही है भाई, कोई भी शब्द हम जब बोलते हैं तो उसका कोई विशेष अर्थ ही तो होता है। कोई भी शब्द बोल करके देखो, अच्छा कोई भी ले आओ बुद्धि में, कुछ भी बोल दो, कोई उसका अर्थ है कि नहीं है? और जो उसका अर्थ है, जो जिस वस्तु को बोल रहा है वो कोई विशेष ही तो होगी। भाई हमने बोला वृक्ष, तो वृक्ष क्या हम मकान को बोल देंगे? वृक्ष क्या हम पत्थर को बोल देंगे? वृक्ष को ही तो वृक्ष बोलेंगे। अच्छा, हमने कहा सह, किसको बोलेंगे? क्या पत्थर सह नहीं है? क्या मकान सह नहीं है? क्या वृक्ष सह नहीं है? कहा कौन नहीं है सह, बताओ? क्यों कहते हैं इनको सर्वनाम? तभी तो सर्वनाम है ये किसी के भी साथ जुड़ जाएंगे ये तो सार्थक संज्ञा है ना सर्वनाम, अनवर्थ संज्ञा। बहुत सी संज्ञाएं ऐसी है ना कि बड़ी होती हैं लेकिन फिर भी उनका अर्थ नहीं घट पाता है। जैसे श्री सर्वनाम स्थानम, और ज्यादा लंबी कर दी, सर्वनाम को छोड़ो, सर्वनाम स्थानम। अब घटाओ, इसका क्या अर्थ होगा? क्या हो गया? सर्वनाम स्थान कैसे घटाएंगे? सबके नामों के स्थान में आने वाले ऐसे बोलेंगे? ये तो प्रत्ययों के नाम है ना, सु औजा समउट, तो घट रहा है इसमें कुछ भी अर्थ? तो कुछ संज्ञाएं बड़ी हैं तो पाणिनि ने पूर्व आचार्यों ने की हैं, उन्होंने जो कहते हैं उनको ले लिया है, उनका हमें उनकी अनवस्था हमें नहीं दिखाई देती है, ऐसा भी होता है। तो कहाँ थे हम? हाँ, जैसा शीत हो गया। आगे औंग आपह, औंग षष्ठे कुशनांतम, आपह पंचमे कुशनांतम। ये औंग और आंग ये जो आते हैं इनके विषय में हमने चर्चा कर ही ली है कि ये भी पूर्वाचार्यों के ही हैं, क्योंकि पाणिनि ने नहीं कहा है कहीं पर कि औ और औट को औंग कहते हैं या टा को आंग कहते हैं, पाणिनि ने नहीं कहा कहीं पर भी। तो लेना हमें वही अर्थ है। तो औंग से दोनों आ जाते हैं, औ भी और औट भी। अब यहाँ अतः की जो अनुवृत्ति आ रही थी वो भी पूरी हो चुकी है, अतो भी से ऐसे, इसलिए इसमें आ गया है आपह।
तो आपह का अर्थ है नहीं, आबंतात अंगाद उत्तरस्य औंगः स्थाने शी आदेशो भवति। तो दोनों व्यक्तियों के दोनों द्विवचन ले लिए जाएंगे। तो खट्वा शब्द लिया यहाँ पर आबंत। ऐसे ही एक है बहुराजा, कारीश गंध्या। तो खट्वा तो ठीक है, बना बनाया मिल गया हमें। आगे औ या औट दोनों में से कुछ भी लाएंगे तो शी आदेश हो गया। अब यहाँ पर प्रथम एवं पूर्व सवर्ण है लगाने लगे हम, तो कैसे रोकेंगे उसको? क्या हुआ? वर्णादंगम बलियो भवति। प्रथम एवं पूर्व सवर्ण के आगे कोई सूत्र है कि नहीं है, या नहीं है? नादिति दीर्घात जसी च वा छंदसी। तो ना दिची इची नहीं हो गया अभी? जब औ कर लिया तो औ इच में आया कि नहीं? ना दिची। तो खट्वे तिष्ठतः, खट्वे पश्य, ये तिष्ठतः और पश्य क्या संकेत दे रहे हैं? तिष्ठतः प्रथमा व्यक्ति का संकेत दे रहा है, पश्य द्वितीय व्यक्ति का संकेत दे रहा है। कर्म बन जाएगा वहां पर। ऐसे ही शब्द बहुराजा, तो बहुराजा में पहले हम बहुराजन बहुराजा तो बनाए, तो बहुरी समास होगा बहवः राजानः यस्य या ययोः, क्योंकि द्विवचन का हम बोल रहे हैं तो ययोः, बहवः राजानः ययोः। ऐसे करके बहुरी समास जब कर लेंगे तो बहुराजन ये जो शब्द बना है, तो यहाँ पर डाप प्रत्यय करना है। बहुरी समास किया ना, तो डाब उभाभ्याम अन्य तरस्याम। अब डाब करके ये आबंत बन गया, ठीक है ना। बहुराजन टी भाग का लोप करके डेथ होने से बहुराजा, उसका है ये रूप बहुराजे, चाहे प्रथमा का मान लो द्विवचन या द्वितीय का द्विवचन। ऐसे ही कारीश गंध्या, तो यहाँ पर भी पीछे कई बार ये आ चुका है उदाहरण। तो करीशस्य इव गंधः यस्य, ऐसे बहुरी समास करके, क्योंकि उपमा अर्थ में लिया है यहाँ पर बहुरी समास, तो उपमानाच, इससे फिर इच प्रत्यय करेंगे, और इच प्रत्यय करके ये सेतिच लगा के बन जाता है करीश गंधी ह्रस्व एकारांत। वहां फिर अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय करेंगे, करीश गंधे है अपत्यम। तो वहां अण प्रत्यय करके आदि अच को वृद्धि भी हो गई, कारीश गंधी और अण है। लेकिन अब यहाँ पर अनंत इयंत इयंत होने से एक सूत्र आता है ना जो श्यंग करता है, अणियोर नार्षयोर गुरुपोत्तमयोः श्यंग गोत्रे, वहां पर श्यंग आदेश हो गया इसको। तो श्यंग आदेश करके अब बन गया ये कारीश गंध्य, ये बना कारीश गंध्य, लेकिन हमें बोलना है स्त्रीलिंग में। तो श्यंग प्रत्यय करने से यंगंत हो गया, यंगंत होने से यंगश्चा, इसे चाप प्रत्यय करेंगे। अब बना ये आबंत कारीश गंध्या, उसका फिर ये प्रथमा या द्वितीय का द्विवचन बनेगा कारीश गंधिये। चलो आगे देखो। नपुंसकाच्च, नपुंसकात् पंचम एक वचनांतम च व्यपदम। अब पीछे तो लिए थे इन्होंने आबंत, ठीक है ना, लेकिन नपुंसक के साथ में कोई विशेषण नहीं है, न तो पीछे से अतः की अनुवृत्ति है, न ही आपह की अनुवृत्ति है। तो जितने भी नपुंसक लिंग के शब्द हैं सभी के सब आ गए यहाँ पर, कैसा भी हो, बस नपुंसक लिंग होना चाहिए। तो नपुंसकात अंगात उत्तरस्य औंगः स्थाने श्री आदेशो भवति। तो जैसे अकारांत शब्द का उदाहरण दिया है इन्होंने, कुंड, कुंड शब्द को लिया, तो कुंड शब्द नपुंसक लिंग में आता है, तो द्विवचन में जब औ या औट लाएंगे तो वहां पर स्थिति क्या बन गई? अब ई शी आदेश करके कुंड ई, क्या लग रहा है अब? कौन सा सूत्र यहां लगना चाहिए?
तो भूल जाओ कि हमने गुण किया, ये किया। लेकिन गुण ठीक है हम करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो ना और कुछ भी क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि संधियां करते हैं, लेकिन अगर कहीं लोप इत्यादि प्राप्त हो रहा होता है तो वो बलवान कहलाता है, वो पहले होना चाहिए। क्या यहाँ पर भसंज्ञा प्राप्त हो रही है या नहीं? पहले तो ये देखो, प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो पा रही है भसंज्ञा प्राप्त? कारण बताओ। यचिभम सूत्र क्यों नहीं लग पा रहा है यहाँ पर? स्वादी है लेकिन असर्वनाम स्थान है। असर्वनाम स्थान है, यानी कि सर्वनाम स्थान परे होता है तो भसंज्ञा नहीं होती है। तो ये सर्वनाम स्थान है क्या? नहीं, सर्वनाम स्थान संज्ञा कौन करता है? शी सर्वनाम स्थान सुडनपुंसकस्य। एक बोलो दोनों में से, कौन सा सूत्र बोलना है? शी सर्वनाम स्थान। तो शी तो है नहीं, ये तो शी है, शी। जी। तो ये तो लगा नहीं। अब दूसरा कौन सा रहेगा? दो ही सूत्र हैं, तीसरा तो है नहीं कोई और। सुडनपुंसकस्य। तो ये तो नपुंसकलिंग के उदाहरण बोल रहे हैं हम, वो तो अनपुंसक से बोल रहा है। तो इसका अर्थ है सर्वनाम स्थान नहीं है। नहीं है तो भसंज्ञा तो होगी, और होगी तो ऐसे टीचर मानेगा नहीं। कर लो, गुण कहाँ से कर लोगे? क्या बनेगा फिर? कुंडी। और हिंदी में बोलते ही है, हिंदी में कुंडी बोलते हैं नहीं? कुंडी को देखो तो करो। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल सही है ये, जैसे टीचर से लोभ की प्राप्ति हो रही है, तो उसको रोकने के लिए फिर उपाय करना पड़ा। तो एक बार तक भी पीछे एक बार मैंने बताया था, ये तुम लोग भूल गए, इस पर चर्चा हो चुकी है पीछे। तो वहां है भसंज्ञा के प्रकरण में ही बताया था ये, हाँ जैसे टीचर वाले में ही शायद बताया होगा। तो वहां एक वार्तिक दिया हुआ होगा कि श्याम प्रतिषेधो वक्तव्य, अर्थात यसे टीचर जो सूत्र है भसंज्ञा का निषेध नहीं कर रहे हैं, अपितु यसे टीचर से जो लोभ प्राप्त हो रहा है उसको रोका गया है कि श्याम प्रतिषेधो वक्तव्य, शी परिणयते प्रतिषेध कहना चाहिए। कौन सा शी लेंगे अब वहां पर? तो श्याम है ना, अगर जशसो शी वाला होगा तो शव बनेगा फिर। तो श्याम, यानी इसी शी की बात हो रही है, इसके परिणयते यसे टीचर नहीं लगता। नहीं लगता तो अब यहां पर गुण कर लेंगे, ठीक है ना। प्रथम पुष्पण तो लग नहीं पाएगा, क्यों? नादिची बैठा हुआ है, अब गुण हो जाएगा। आगे सारी प्रक्रिया समझ में, इस तरह से बनता है ये कुंडे। नहीं तो कोई प्रश्न कर बैठेगा ऐसे ही कि जैसे टीचर क्यों नहीं लगाया, तो हम कहाँ देखेंगे फिर? आकाश की ओर, खसूची बन जाएंगे फिर, नहीं तो। अब आकाश में कोई उत्तर दिखाई देता नहीं, देखते रहो। आगे जशसो शिहि, जशसो षष्ठी देवचनांतम शिहि प्रथमैकवचनांतम। अब नपुंसक का प्रकरण चल ही पड़ा है, तो ये भी सूत्र नपुंसक में ही आएगा, और कैसा भी हो। अंत में क्या हो ये यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया है। तो नपुंसकात अंगात उत्तरयो जशसो स्थाने शी आदेशो भवति। अब ये जो शी है, भले ही हम नपुंसक लिंग शब्दों को यहाँ ले रहे हैं और सुट नपुंसक से निषेध कर रहा है कि नपुंसक लिंग में सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं करनी है, परंतु इसके लिए सूत्र अलग से बना दिया गया फिर शी सर्वनाम स्थान। तो ये तो सर्वनाम स्थान है अब, ठीक है ना, ये तो बनेगा सर्वनाम स्थान। पीछे वाला जो शी था वो सर्वनाम स्थान नहीं था। और ये सर्वनाम स्थान है, इसीलिए हम नुमागम कर पाएंगे, नहीं तो कैसे करेंगे नुमागम? अच्छा, ये नुमागम यहाँ कर पाएंगे सर्वनाम स्थान होने से, तो त्रपुणी जतनी में कैसे? पीछे मैंने बोला था जैसे मधुनी बोला था, तो वहां कैसे किया नुमागम फिर? वो तो सर्वनाम स्थान नहीं था श्री मधुनी।
कुंड में तो प्राप्ति नहीं है, मधुनी। तो यहाँ कैसे? तो देखो नपुंसक लिंग शब्दों में नुमागम करने के दो सूत्र हैं। जब सर्वनाम स्थान पर रहते नुमागम की बात आती है तो सभी अजंत शब्द ले लिए जाते हैं। वो कैसा भी अजंत हो, अजंत होना चाहिए। नपुंसकस्य झल अचह, झलंत और अजंत दोनों ले लेते हैं। लेकिन जब वो बात आती है कि सर्वनाम स्थान नहीं है, क्योंकि अन्य जो 5 प्रत्यय के अतिरिक्त तो और भी आगे आएंगे, और इन 5 प्रत्ययों में भी जो पीछे शी जैसे किया था हमने आदेश, वो भी सर्वनाम स्थान नहीं था। तो उस अवस्था में सूत्र लगता है एकोची विभक्त। लेकिन वहां एक इगंत ये शर्त अवश्य थी, जो कि कुंडमणि घटेगी। पीछे बनाया था ना हमने कुंडे, वहां किया अनुमागम के हमने, एकोची विभक्त उसे नहीं किया क्योंकि इगंत नहीं है वो। तो एकोची विभक्त इगंत मधुनी में तो लग जाएगा ना। अब मधुनी में सर्वनाम स्थान नहीं है लेकिन आजादी तो है। एक अची विभक्त, आजादी विभक्ति कोई भी आ जाए, सु से लेकर के और सुप तक कहीं भी सारे ले लेंगे। तो दो सूत्र ध्यान रखा करो नपुंसक लिंग में, नपुंसक से झलचह और एकोची विभक्त, दोनों का कार्य अलग अलग है। अलग अलग स्थल पर करते हैं, नुमागम तो दोनों कर रहे हैं लेकिन अलग अलग स्थल पर। तो कुंड शब्द से जस या शस ला करके और शी आदेश कर लिया, पूरे जस के स्थान में हो जाएगा अनेकाल शीत, शीत होने से अनेकाल शीत सर्वस्य। तो कुंड ई, अब इसका नाम सर्वनाम स्थान, सर्वनाम स्थान होने से नुमागम का सूत्र कौन सा पकड़ेंगे? अब तुरंत बोलो। नपुंसकस्य जलजः। इससे नुमागम कर लिया, नुमागम करके फिर दीर्घ हो जाएगा नकारांत अंक की उपधा को, तो कुंडानी। ऐसे ही दधी शब्द में भी वही बात है। दधी शब्द में भी अब वहां ये हम कह सकते हैं कि दधी या मधु इत्यादि जो शब्द हैं, ये हम इगंत भी कह सकते हैं इनको, ठीक है ना। तो एकोची विभक्त भी बैठा हुआ है। नपुंसक से झलचह बोले तो अजंत भी हैं ये, और आगे सर्वनाम स्थान भी है। तो यहाँ तो दो दो सूत्र उपकार करने को बैठे हैं, है ना। एक की बात छोड़ो, जो मन में आए वो लगा लें, या कौन सा लगाएं भाई। एक जैसा कार्य है, एक जैसा कार्य दो सूत्र करने को तैयार बैठे हैं। एक बार मैंने उदाहरण दिया था ना कि हमें मिठाई लानी है, कोई सामान लाना है, और एक जैसी दुकान है, एक जैसी क्वालिटी सबकी, एक जैसा मूल्य, तो हम किस दुकान पर जाएंगे? प्रथम वाले, जो पहले आएगी, या उसको छोड़ेंगे? आगे वाली पे क्यों नहीं जा रहे हैं? कोई कारण भी तो हो छोड़ने का। एक जैसा है सब कुछ, तो क्यों छोड़ेंगे हम, समय नष्ट क्यों करेंगे? तो पहला सूत्र लगा लो। नहीं तो होता क्या है, पर सूत्र ढूंढते हैं ना, तो पर सूत्र होता है विप्रतिषेध में। यहाँ तो दोनों मित्र बने बैठे हैं, विप्रतिषेध कहाँ है? झगड़ा है ही नहीं यहाँ पर। कहाँ है झगड़ा? वो भी वही कर रहा है, वही वही कर रहा है। तो सर्वनाम स्थान को मानते हुए नपुंसक से झलचा, तो दधीनी, ठीक है ना। यहाँ पर भी ऐसे ही दधी शब्द और नुम का नकार दिख रहा है। यहाँ भी नकारांत अंक की उपधा को दीर्घ जैसे हमने कुंडानी में किया, ऐसे ही दधीनी में कर लेंगे। दधीनी, त्रपूर्णी, जतूनी। इन्हीं का अगर द्विवचन बनाएंगे हम, दधी मधु त्रपु जतु, तो ऊपर के सूत्र पर जाएंगे। समझ में आ गया नहीं? अब वहां करेंगे शी। अब वहां शी करेंगे तो नुमागम किससे करेंगे? अब इन्हीं शब्दों का जब द्विवचन बनाएंगे तो ऊपर के सूत्र से नपुंसकाच्य से शी करके अब नुमागम किससे करेंगे? एकोची विभक्त। अब एकोची विभक्त से करेंगे, क्योंकि सर्वनाम स्थान तो है नहीं। अब उलझन तो नहीं आ रही है? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि इतना गहराई से विचार करते नहीं है सिद्धि करते समय, फटाफट फटाफट कर लेते हैं, बस गहराई तक घुसते नहीं है। लेकिन हमें पूरा पूरा समझना है सूत्र को। चलो ये भी पूरा हुआ। अब आगे अलग सूत्र है,
जस और शस यहाँ चल पड़ा था तो उसको ले लिया है आगे, और ये जस और शस अब ये जाएगा, ये दो सूत्र और हैं आगे। तो पहले आया अष्टाभ्य औष, अष्टाभ्य, क्योंकि अष्टन का रूप बोल रहे हैं हम तो बहुवचन में ही आना है। अष्टाभ्य पंचमी बहुवचनांतम औष प्रथम वचनांतम। क्या यहाँ पाणिनि अष्टभ्य नहीं कह सकते? कैसे कहेंगे? चलो मंथन करो। कैसे कहेंगे? ब्रेनस्टॉर्म। देखो प्रश्न क्या किया मैंने, क्या पाणिनि यहाँ अष्टभ्य कह सकते हैं कि नहीं? हम अष्टन के रूप चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं? अष्टौ अष्टौ दो बार तो ये बोलते हैं प्रारंभ में, और अष्ट अष्ट नहीं कह सकते क्या? ऐसे ही फिर अष्टभी, अष्टाभी, अष्टभ्य, अष्टाभ्य हैं? अरे बोलते अष्टन हैं कैसे? हाँ तो क्या करेगा ये अष्टन अव्यक्त क्या करेगा? आकार आदेश। तो आकार आदेश करेगा तो फिर अष्टभ्य कैसे बोलेंगे या अष्टभी ही कैसे बोलेंगे? वो तो आकार करेगा। प्रश्न आ गया समझ में? अष्टन आविभक्त सर्वत्र विभक्ति परिणयते आकार आदेश कर रहा है नकार को, तो आकार आदेश कर रहा है, तो उस अवस्था में हम जब रूप चलाते हैं तो दो दो रूप कैसे बोल लेते हैं? अष्टभी भी कहते हैं, अष्टाभी भी कहते हैं, अष्टभ्य भी बोलते हैं, अष्टाभ्य भी बोलते हैं। वो तो नहीं कर रहा है विकल्प, वो तो सीधा विभक्ति परिणयते आकार आदेश कर रहा है। समझ में आ गया? अच्छा, जब आकार आदेश कर रहा है और यहां हमें लेना है मूल शब्द, पाणिनि कहना चाह रहे हैं कि अष्टन शब्द से उत्तर जब जस और शस आएगा तो उसको औष आदेश करना है। तो पाणिनि क्या ये सूत्र नहीं बना सकते? मैंने अष्टभ्य तो गलत बोला था, क्योंकि बहुवचन थोड़ी बोलना है भाई, शब्द एक है कि बहुत है ये? हमें 8 अर्थ नहीं लेना है यहाँ, हमें शब्द लेना है ना। तो शब्द में बहुवचन कैसे ले आएंगे हम अगर एक ही शब्द है? तो क्या बनना चाहिए? सूत्र बनाओ भाई, इतने सूत्र पढ़ लिए तुमने, पाणिनि के अनुसार कुछ तो बनो, सूत्र बनाओ जैसे पाणिनि बनाते थे। हैं? अष्टन औष, अष्टन औष, यानी कि अष्टन औष, ये सूत्र बनना चाहिए। ठीक है ना? पाणिनि से अगर तुम लोग पढ़ रहे होते तो यही सुझाव देते उनको उस समय, गुरु जी ये सूत्र आप इतना लंबा क्यों बना रहे हो, सीधा बोलो ना अष्टन औष, यही सुझाव देना होता उनके लिए। तो पाणिनि ने तो नहीं माना ये सुझाव, क्या उनके शिष्यों ने नहीं दिया होगा उस समय? उन्होंने नहीं माना। उन्होंने बनाया अष्टाभ्य। अब यहां पर यह प्रश्न उठ खड़ा होगा कि ऐसा क्यों किया उन्होंने? अच्छा, ऐसा क्यों किया ये बात अगर हम हटा भी दें थोड़ी देर के लिए, तो हमारे सामने प्रश्न खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा कि हम अष्टभ्य या अष्टाभ्य ये दो तरह के रूप क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? क्या अष्टन आव्यक्तो विकल्प से कर रहा है आकार? फिर ये दुस्साहस क्यों? ये दो रूप कैसे बोले जा रहे हैं? ये सारा रहस्य इसी से निकलेगा अब ये, कि पाणिनि ने अष्टन औष छोटा सूत्र न बना करके अष्टाभ्य जो आकार करके बोला है, वो भी बहुवचनम बोला है। इसी में रहस्य छिपा हुआ है कि आकारांत भी यानी आकार आदेश विकल्प करके होता है, ये दिखाना चाह रहे हैं वो। अब आकार आदेश विकल्प करके यदि हम नहीं मानेंगे तो ये अष्टाभ्य निरर्थक हो गया कहना, फिर अष्टन औष से ही काम चल सकता था। अच्छा, आकार आदेश विकल्प करके होता है जब ये सिद्ध हो गया इससे, तो अब पाणिनि ये कहना चाह रहे हैं कि जहां पर अष्टन के नकार को आकार हो जाएगा उसके बाद में जब जस और शस आएगा
तब उसको औश करना है। यदि आकार आदेश नहीं करेंगे अष्टन में तो जस और शस को भी औश नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा? अष्टन नकारांत है तो नकारांत होने से षणांता षट, षट संज्ञा तो है ना इसकी, तो षट भी लोग जो आगे आ रहा है वो लग जाएगा। तो क्या बनता है फिर दूसरा? अष्ट अष्ट, यही तो बनता है। प्रथमा का बहुवचन, द्वितीय का बहुवचन क्या अशुद्ध है? अष्ट, अष्ट बालकाः पठन्ति अशुद्ध है क्या? हम अष्टौ बोले या अष्ट बोले? दोनों बोल सकते हैं। हो गया ना सिद्ध? यानी कि यहाँ अष्टाभ्य कह करके पाणिनि ने अष्टनाभ्यक्तों में विकल्प वाला अर्थ भी निकाल दिया, न कह करके भी। बहुत से व्यक्ति होते हैं न बोल करके भी बहुत कुछ बोल जाते हैं वो, तो वही पाणिनि ने कर दिया। वाह नहीं कहना पड़ा उनको, और देखो पा का अर्थ निकल आया। विकल्प से होता है, यहां से होता है सिद्ध ये। नहीं तो यही उलझन बनी रहती है कि ये अष्टनाभ्यक्त तो नित्य आकार कर रहा है और फिर भी हम आकार न करके भी रूप बोलते हैं अष्टन के, और बहुत प्रचलन में है। तो यहां से सिद्ध होता है, ठीक है ना। तो यहां तो औश आदेश कर लिया, और आकार करना तो अनिवार्य हो ही गया है अब, क्योंकि सूत्र ऐसा ही है रचना। तो कृत आकारात अष्टन शब्दाद उत्तरयो जशसो स्थाने औश आदेशो भवति। तो अष्टौ तिष्ठन्ति अष्टौ पश्य, यह उन्होंने दे भी दिया है अर्थ में कि सूत्र में अष्टाभ्य ऐसा आ करके निर्देश होने से ज्ञापित होता है कि अष्टन अव्यक्त सूत्र विकल्प से आत्व करता है। तो अष्टा और औ अब यहां वृद्धि करके बन जाएगा अष्टौ। आगे षड्भ्यो लुक, षड्भ्य पंचमी बहुवचनांतम लुक प्रथम एकवचनांतम। अब षट संज्ञा किस किस की है वो सारे यहां पर आ गए। तो षट संज्ञकेभ्य उत्तरयो जशसो लुक भवति। लुक होने से पूरे प्रत्यय का ही आदर्शन होगा। अब तो प्रत्यय से लुक सुलुलुक है, तो पूरा जस और शस हट जाएगा। अब षट संज्ञा में कितने शब्द आते हैं? जिनकी षट संज्ञा होती है वो गिनती में कितने हैं? कहां से प्रारंभ करेंगे? पंचन, चार तक तो है नहीं, एक द्वि त्रि चतुर। इनमें तो न शकारांत है कोई, न नकारांत है। षणांता षट, ये लेना है ना। तो पंचन आ गया, शकारांतों में शश आ गया, एक ही आया। फिर सप्तन तीन हो गए, अष्टन चार हो गए, नवन पांच हो गए, दशन छह हो गए। संज्ञा क्या है? षट, और षट का अर्थ क्या होता है? छह। तो सार्थक संज्ञा भी हो गई, ठीक है ना। यानी कि षट संज्ञा छह की होती है। क्यों? क्योंकि षट का अर्थ है छह। तो छह शब्द हैं। तो उदाहरण इन्होंने कितने दिए? इन्होंने कौन सा छोड़ दिया? षट आ गया, पंच सप्त नव, अष्टन रह गया। अभी अष्टन पर इतनी चर्चा हो चुकी और अष्टन को ही छोड़ दिया इन्होंने। देना चाहिए कि नहीं? भाई शर्माने की क्या बात है उसमें, जब अष्टौ पीछे जब सिद्ध हो चुका है कि आकार विकल्प से होता है, तो इन्हें संकोच हो रहा है उदाहरण देने में। अष्ट कि अभी तो हमने अष्ट बोला है, अब अष्ट बोलेंगे तो उलझन आ जाए कहीं। उलझन नहीं बल्कि और स्पष्टता हो जाती। तो उदाहरण आने चाहिए षट तिष्ठन्ति षट पश्य, और आगे पंच सप्त अष्ट नव दश, ऐसे उदाहरण देना चाहिए। क्योंकि अष्ट को न देख करके एकदम माथा ठनकेगा कि लगता है अष्टन का रूप अष्ट नहीं बनता, यही दिमाग में आएगी ना। और पीछे अभी सिद्ध किया है हम लोगों ने, अष्ट भी आ जाएगा यहाँ पर। अब यही जस और शस, इन्हीं को आगे ले जाते हुए कहा गया समोर नपुंसकांत। अभी पीछे नपुंसक का प्रकरण आया था लेकिन पीछा नहीं छूटा उससे।
अब फिर आ गया नपुंसकात्। तो समोह षष्ठी द्विवचनांतम नपुंसकात् पंचम एकवचनांतम। अब यहां भी देखो नपुंसक शब्द के साथ में कोई अन्य विशेषण नहीं है, तो कैसा भी शब्द हो सभी ले लिए जाएंगे। अकारांत, इकारांत, उकारांत, हलंत सभी आ जाएंगे जैसा भी है। तो नपुंसकात् अंगात् उत्तरयोः सु अम इत्यतयोः लुक भवति। अब लुक कहा गया है तो यहां भी पूरा दर्शन हो जाएगा प्रत्यय का। तो जैसे दधि या मधु शब्द हैं, त्रपु, जदु आदि, चाहे प्रथमा का एक वचन लाएं चाहे द्वितीय का एक वचन लाएं, सभी का लुक हो गया। बस बहुत सरल है। अब लुक हो गया तो कुछ भी नहीं करना, आपको समाप्ति हो गया सब खेल। और इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए। अब इन्हीं सु और अम को आगे ले गए। अतो अब यहां लग गया देखो विशेषण। पिछले सूत्र में नपुंसकात के साथ में कोई विशेषण नहीं था, यहां विशेषण लगा दिया गया अतः। अतः पंचम एकवचनांतम अम प्रथम एकवचनांतम। तो अकारांता नपुंसकात उत्तरयोः सु अम इत्यतयोः स्थाने अम आदेशो भवति। देखो पिछला सूत्र कर रहा है लोक, लेकिन सारे ही नपुंसक शब्द उसने ले लिए, तो ये सूत्र अपवाद बनेगा कि नहीं? अब ये अपवाद बन गया उसका, क्योंकि जिन शब्दों को ये ले रहा है अकारांत नपुंसक, ये तो पिछले सूत्र में आ गए सब, वो तो लोक करने वाला था ही। इस सूत्र ने लोक न करके उनको अम आदेश किया। सु को अम किया, ये तो चलो लगता है सही है, दिमाग में आ गई, लेकिन अम को भी अम कर रहे हैं, तो ये तो कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं। अम को अम करने से कौन सा तीर मार लिया है? स्वमो नपुंसकात् इत्यनेन लुक् न स्यात्। हाँ, क्योंकि हमको हम नहीं करेंगे, खुला छोड़ देंगे उसको, यानी सूत्र केवल बन जाता, यानी ऊपर से केवल सु की है निवृत्ति ले आए कि अकारांत नपुंसक से उत्तर सु के स्थान पर अम होता है, तो अम तो छूट गया ना। जो छूट गया उसको तो सब नपुंसकात ले जाएगा, वो हटा देगा। रोको, कैसे रोकोगे? उसको रोकना है तो हमको अम करके, अब थोड़ा एक मोहर लग गई कि हमको अम ही रखना है, ऐसे मान लो, भले ही मत करो हम आदेश। तो इस तरह से अकारांत शब्द सब इसकी श्रेणी में आ गए अतोम। अब अकारांत के अतिरिक्त जो अन्य नपुंसक रह गए सारे, वहां सोमूल नपुंसकात लग जाएगा, वो लोग कर देगा। तो अम आदेश करके अब सु को अम करें हम या अम को अम करें, तो अम को अम जब रहता है हमारे पास में द्वितीय का एक वचन, तो हम अमी पूर्व सूत्र लगाते हैं प्राय करके, ये लगता ही है, सबका अपवाद है ये अमी पूर्व, पूर्व रूप करता है, चाहे अकारांत हो चाहे इकारांत, कैसा भी हो, चाहे उकारांत हो, लगता है नहीं सब जगह, गुरुम, हरिम इत्यादि। लेकिन सु को जो अम किया है, तो जब अम कर लिया है तो अमी पूर्व यहां भी लग जाएगा, ठीक है ना। कोई कहे नहीं हम तो अतो गुणे लगाएंगे, लग जाएगा नहीं अतो गुणे, लग सकता है कि नहीं? अच्छा, अतो गुणे क्या करता है? पर रूप करता है या पूर्व रूप? पर रूप करता है, यही पर रूपम, पर रूपम आ रहा है। तो यहाँ अकारांत इसने नपुंसक लिए, तो इधर भी आ है और उधर अम का भी आ है, चाहे पूर्व रूप करो चाहे पर रूप करो, परिणाम तो एक ही आएगा ना। खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजे पर गिरे, क्या होता है दोनों पक्षों में, दोनों घटनाओं में परिणाम दो आते हैं कि एक ही आता है? क्यों देव? क्या आता है? एक ही आता है क्या? कटेगा खरबूज ही चाकू नहीं कटेगा। कटेगा खरबूजी, चाहे खरबूजा पकड़ के गिरा लो चाकू पर या चाकू गिरा लो खरबूजे पर।
तो यहाँ भी एक ही परिणाम होना है, चाहे अमी पूर्व लगा हो या तो गुणे लगा हो, लेकिन अम के लिए अलग सूत्र बना दिया गया है तो वही लग जाएगा अमी पूर्व। तो कुंडम वनम पीठम आदि ये शब्द बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक सूत्र और है इससे जुड़ा हुआ अभी कि अद्ड डतरादिभ्य पंचभ्य। अद्ड ये डकारांत है, देखो 2 डकार हैं सूत्र में। याद करते समय लोग याद कर लेते हैं अद् डतरादिभ्य, ऐसे नहीं, अद्ड डतरादिभ्य पंचभ्य, 2 डकार बोलने होते हैं। तो अद्ड प्रथम क्वचनांतम डतरादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम पंचभ्य पंचमी बहुवचनांतम। अब डतर तो प्रत्यय है, ये देखा जाए तो है नहीं है, डतर प्रत्यय है, तो डतरादि कहेंगे तो हम डतर डतम डतम और ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डतर प्रत्यय होते हुए भी जब डतरादि कहा जा रहा है तो उस अवस्था में सर्वादि गण के अंतर्गत जहां ये डतर डतम आए हुए हैं वहां ग्रहण करना है हमें, और वहां ग्रहण करके 5 संख्या तक जाना है, क्योंकि अगर हम डतर प्रत्यय ले लेंगे तो 5 संख्या बन जाएगी, डतर डतम 2 ही तो है, तो 5 संख्या तक जाएंगे वहां। तो 5 संख्या में डतर डतम ये प्रत्यय भी आ गए, और प्रत्यय जब आता है तो तदंत विधि मानते ही हैं हम, वहां डतरांत और डतमांत ये ले लिए हमने शब्द। 3 हमें और भी लेने हैं फिर, तो 3 आगे जो उसी प्रकरण में आ रहे हैं उनको भी ले लेंगे, जैसे इतर, इतर, अब इतर में तो डतर भी नहीं है, न डतम है ना, तो इतर और अन्यतर और अन्य यहां तक आएंगे फिर, तब बनते हैं ये 5। डतर डतम ये हो गए 2, और इतर अन्यतर और अन्य क्रम से वहां ले लेंगे। तो डतादिभ्य पंचभ्य, इसीलिए पंचभ्य जैसे पीछे था ना नवभ्य कहना हुआ था, ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो डतरादिभ्य पंचभ्य उत्तरयोः स्वमोः अद्ड आदेशो भवति। पीछे क्या हुआ था कि वहां पर नपुंसक लिंग के रूप चलाते समय सु और अम का लोप कर दिया गया था अकारांतों से उत्तर, नहीं लोप किया अकारांतों से उत्तर, अम आदेश किया गया था, लेकिन यहाँ अम न करके अद्ड आदेश कर रहे हैं, तो अद्ड में डकार तो अनुबंध है, क्या बचेगा अद, ठीक है ना, लेकिन डित कर दिया है तो इधर टी भाग का लोप भी करना होगा हमें, टी भाग का लोप करेंगे, और टी भाग का लोप करेंगे तो इधर जो अकारांत हैं सारे डतर डतर इतर अन्य अन्यतर अन्य सब अकारांत ही तो हैं, तो उस आकार का लोप हो जाएगा। डित्व सामर्थ्याद अभस्यापि टेर लोप। तो कतर शब्द डतर प्रत्यांत है, और उसके आगे सु या अम ला करके उसको अद्ड, अद रह गया, रे र में जो अ है उसका लोप करके कतरद, आगे दकार को वापस आने से जहां अवसान में आएगा वहां चकार उच्चार तो भी कर सकते हैं, तो कतरत तिष्ठति कतरत पश्य, तिष्ठति लगा दिया तो प्रथमांत हो गया, ये पश्य लगा दिया तो द्वितीयांत हो गया। ऐसे ही कतमत तिष्ठति कतमत पश्य। ठीक इसी प्रकार से इतर शब्द का इतरत, अन्य तर से अन्य तरत, और अन्य से अन्य। तो अब यदि भी यहाँ पर इनको जो आदेश करेंगे उसमें नपुंसक की अनुवृत्ति इन्होंने नहीं ली है यहाँ कि नपुंसक में आएंगे तब करेंगे ये, लेकिन प्रयोग इनका ऐसे ही मिलता है, जैसे इतर शब्द को ही ले लें हम या अन्य शब्द को ले लें अन्यत, तो जहां नपुंसक लिंग का इसको बनाते हैं विशेषण तो अन्यत बोल देंगे, और वैसे अन्य, अन्य पुरुष है ऐसे कह सकते हैं नहीं, अन्य पुरुष। दूसरा यह है कि इसमें नपुंसक की अनुवृत्ति न लाने में एक अन्य कारण भी हम ये ले सकते हैं कि जहां समास होता है प्राय करके तो समास में भी
और समास में तो किसी भी शब्द के साथ में कर सकते हैं, चाहे पुल्लिंग का हो या अन्य किसी लिंग का हो, तो वहां पर भी ये आदेश हो जाता है। जैसे अन्य पुरुषः, हमने अन्य का और पुरुष का समास कर लिया, तो वहां भी ये आदेश कर लेते हैं, अन्य पुरुषः। वो आगे जब देखोगे तब पता लग जाएगा। अभी एक सूत्र और रह गया ऐसे जुड़ा हुआ। देखो यहाँ जैसे पंचभ्य कह करके 5 शब्द लिए थे इन्होंने, उन 5 में इतर शब्द भी आ गया था, लेकिन वेद में कहा गया कि नेतरात् छंदसि। अन्य जो 4 शब्द हैं वहां तो अद् आदेश लोक में भी और वेद में दोनों में हो जाएगा, लेकिन इतर शब्द का जब देखेंगे हम तो लोक में तो होगा अद् आदेश, छंद में नहीं होता। तो न अव्यपदम इतरात् पंचमे कुशनांतम छंदसी सप्तमे कुशनांतम। इतर शब्दाद उत्तरयो हो समूह स्थाने अद्र आदेशो न भवति छंदसी विषये। तो नहीं होगा तो नपुंसक लिंग में फिर अतोम सूत्र लग जाएगा, ठीक है ना। जैसे इतरम, इतरम अंडम अजायत, तो अंडम का विशेषण है ये। ऐसे ही वार्त्रघ्नम इतरम, तो वहां पर अतोम से अमादेश हो गया नपुंसक लिंग में। तो इस तरह से यहां तक जो ये सारा प्रकरण चला था, तो इसमें कौन सा प्रकरण पूरा हुआ है यहाँ। देखो ये जो सारे यहां से हम चले थे, ये अतो भिष ऐस यहां से चले थे, और यहां से चल करके हमने एक अन्य प्रकार के शब्द लिए थे, लेकिन ये जो 2 शब्द हैं युष्मद और अस्मद, ये एक अलग ही प्रकार के हैं, और इनके विषय में जब भी चर्चाएं की जाएंगी तो इनका ऐसा जोड़ा है जो आज तक कभी कोई तोड़ नहीं पाया, पाणिनि भी नहीं तोड़ पाए, ठीक है ना। युष्मद अस्मद जहां भी आए ये साथ साथ ही चलते रहे। वहां भी देखो जहां वो पुरुषों की संज्ञाएं की, पुरुष संज्ञा की जाती है ना, युष्मद द्विपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, ये चलता है ना, यहाँ मध्यम पुरुष युष्मद के साथ में, फिर आगे अस्मद्योत्तमः, अस्मद फिर आ गया साथ में। जहां भी देखो वहां साथ साथ ही चलते रहते हैं, ये वहां कोई आदेश नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं तो युष्मद अस्मद के स्थान पर किए जाने वाले आदेश अथवा युष्मद अस्मद के आगे जो व्यक्तियां आएंगी उनके स्थान पर किए जाने वाले आदेश, 2 बातें हो गई। युष्मद अस्मद के स्थान पर होने वाले आदेश और इनके आगे व्यक्तियों के स्थान पर होने वाले आदेश, इन दोनों के प्रकरण अलग अलग हैं, और जो भी सूत्र आएंगे दोनों में लगते हैं वो जोड़े से। अब जो प्रकरण आगे प्रारंभ होगा ये युष्मद अस्मद के स्थान पर आदेश का प्रकरण है या कि विभक्तियों के स्थान पर आदेश का प्रकरण है। तो ये चलेगा प्रकरण विभक्तियों के स्थान पर होने वाले आदेश का। फिर आगे आएगा वो युष्मद अस्मद के स्थान पर होने वाले आदेशों का आएगा। फिर अंत में जब आएगा 8वें अध्याय में, वहां पर युष्मद अस्मद और विभक्ति दोनों को मिलाकर के होने वाले आदेश, वो 4 सूत्र हैं केवल 8वें अध्याय के पहले पाद में, षष्ठी चतुर्थी द्वितीया है ना। तो 3 स्थलों पर ये चलता है ये, और तीनों स्थलों पर जो सूत्र आते हैं वो प्रत्येक सूत्र दोनों में कार्य करता है। तो ये कल देखेंगे, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओम ओम ओम